कमी, खेतों में बीमारी, खेतों के ऊपर कोई आफत, या बिल्कुल ही खेती खत्म, या कमी आ जाएगी, तो ये सारी क्या हैं, आजमाइशें होंगी अल्लाह ताला की तरफ से ईमान वाले के ऊपर। अब पता चलेगा कि ये क्या करता है, अल्लाह के दर पर हाजिरी देता है या दर दर के धक्के खाता है। कभी फसलों में जब बीमारी आ गई, अब अल्लाह की तरफ से रुजू करता है, या दरबारों पर जाकर खाके ले आता है, दम दरूद कराता है, इधर उधर भागता है, या अल्लाह की तरफ से रुजू करता है। ये है तीसरी सीढ़ी, इस्तिकामत आजमाइश वाली। अब क्या करता है, इसके ऊपर जब डट जाएगा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, अल्लाह करीम फरमाते हैं वो लोग जिन्होंने कहा रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, हमारा पालनहार अल्लाह है, हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ है, हमारा खालिक भी वही, मालिक भी वही, राज़िक भी वही, हमारी इबादत भी उसके लिए, जानी इबादत भी, माली इबादत भी, ज़बानी इबादत भी, हर किस्म की इबादत हमारी अल्लाह के लिए। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह, मेरी बदनी इबादत नमाज है, हज है, मेरी बदनी इबादत सजदा है, रकू है, क़याम है अल्लाह के लिए। वस्सलावातु लिल्लाह, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, बदनी इबादत अल्लाह के लिए। अत्तहियात, मेरी कौली इबादत, मेरी पुकार अल्लाह के लिए, मेरी पुकार अल्लाह के लिए, मेरी न्याज़ें अल्लाह के लिए, मन्नत अल्लाह के लिए। वत्तय्यिबातु लिल्लाह, और मेरी माली इबादत ज़कात है, सदका है, हज के ऊपर अखराजात हैं, नजर है, नियाज है, कुर्बानी है, लिल्लाह, अल्लाह के लिए। जब रब्बुल अल्लाह कहा, सुम्मस्तकामू, फिर तकलीफें आई, आजमाइशें आई, इधर से भी उधर से भी, दाएं से भी बाएं से भी, आगे से भी पीछे से भी, ऊपर से भी नीचे से भी आजमाइशें और तकलीफें आ रही हैं। सुम्मस्तकामू, फिर ये डट गया, इस्तिकामत इख्तियार की, साबित कदम रहा, तकलीफें बर्दाश्त करता रहा, दुख सहता रहा, लेकिन रब का दरवाजा नहीं छोड़ा, इसके कदम डगमगाए नहीं, ये फिसला नहीं, ठोकरें नहीं खाई, एक दर और एक जात की चौखट को मजबूती से पकड़े रहा। तो फिर अल्लाह करीम फरमाते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे लोगों के ऊपर फिर अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह के फरिश्ते इनके ऊपर उतरते हैं, अल्लाह के फरिश्ते इमदाद के लिए मुआविन बन कर आ जाते हैं। अल्लाह तखाफू वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्ना, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे, दुनिया में तू दुख सहता रहा, तकलीफें सहता रहा, भूख बर्दाश्त करता रहा, दुश्मनियां बया बर्दाश्त करता रहा, अब ये दुनिया की आर्जी जिंदगी गुजरने की देर है, ये तो मुश्किल से या आसानी से गुजर ही जाएगी, 50, 60, 70 साल तेरी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन आखिरत के लिए मैंने तेरा मकाम क्या रखा है, ला तखाफू, आखिरत के अंदर तुझ पर कोई खौफ नहीं होगा, वला तहज़नु, कोई परेशानी नहीं होगी, खौफ आगे का भी नहीं होगा कि क्या बनता है क्या बनेगा, और पीछे का भी गम नहीं होगा, ना बच्चों की फिक्र, ना अहलो अयाल की फिक्र। व अबशिरू बिल जन्ना,
और ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू, उनको खुशखबरी सुना दो जन्नत की कि तुम्हारा ठिकाना, तुम्हारे मकाम और मर्तबा वो जन्नत के बाला खाने हैं, बुलंदो बाला मकामात और ठिकाने हैं जो हमेशा के लिए मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर रखे हैं। तो तीसरा कदम है इस्तिकामत, कि हिदायत मिलने के बाद फिर बंदा इस्तिकामत इख्तियार करे। दुख आएंगी, तकलीफें आएंगी, मसाइब आएंगे, क्योंकि अल्लाह करीम ने ये चीज़ तो ईमान का जुज़् लाजिम बनाया है। जुज़् लाजिम, ईमान के साथ तकलीफें होंगी। अल्लाह करीम ने फरमाया अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। लोगों का क्या ख्याल है कि ईमान का दावा करके, आमन्ना कहकर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देकर फिर उसके बाद युतरकू छोड़ दिए जाएंगे छुतर बेमहार, वहुम ला युफ्तनून, आज़माइशें नहीं आएंगी। हमजा इस्तिफहाम इनकारी का अल्लाह के नहीं फरमाते नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ईमान का दावा फिर तकलीफ ना हो, ये मेरा कानून तरीका नहीं, बल्कि मेरा कानून ये है लक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। ईमान के बाद मैं अल्लाह आज़माता हूँ, मैं अल्लाह झंझोड़ता हूँ। ज़ुलज़िलू, अल्लाह करीम फरमाते हैं ईमान वाले जिन्होंने तुमसे पहले ईमान का दावा किया था, ईमान लाए थे, ज़ुलज़िलू मस्सतहुमुल बासा वज़र्रा, उनके ऊपर दुख भी आए, तकलीफें भी आई, बीमारियां भी आई, खौफ भी आए, रिज़्क़ की कमी भी आई, जानों में भी कमी आई, किस्म किस्म की तकलीफें आई। वज़ुलज़िलू, ज़ुलज़िलू, अल्लाह फरमाते हैं झंझोड़े गए। जिस तरह दरख्त को हिलाया जाता है ना पकड़ कर, इस तरह उनको अल्लाह फरमाते हैं झंझोड़ा गया। हत्ता यकूल रसूल वल्लदीना आमनू मता नसरुल्लाह, हत्ता कि ये कहने लगे मता नसरुल्लाह, पता नहीं अल्लाह की मदद कब आती है। फिर अल्लाह फरमाते हैं जब इस मकाम पर पहुंचते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं ऊपर से मैं भी कहता हूँ अला इन्ना नसरल्लाहि करीब, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, साबित कदमी को नहीं छोड़ना, मैं अल्लाह की मदद तुम्हारे करीब आ गई। अब मेरी मदद तुम्हारे साथ है। दुनिया के दुख सहने के बाद, दुनिया को खैराबाद कहने की देर है, उसके बाद तुम्हारे जन्नत के ठिकाने में, जन्नत के दाखिले में कोई देर नहीं हो। ये तीसरा कदम है हिदायत का, तीसरी सीढ़ी है इस्तिकामत। और चौथी सीढ़ी है रब्तुल कल्ब। हिदायत का चौथा दर्जा रब्तुल कल्ब है कि दिल के ऊपर साबित कदमी की मोहर, जिस तरह अल्लाह करीम ने असहाबे काफ के बारे में भी फरमाया रब्बतना अला कुलूबिहिम इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, ईमान लाए, इनाबत के बाद ईमान, तीसरा कदम जिदनाम हुदा, हिदायत मिल गई, हिदायत के बाद इस्तिकामत इख्तियार की, और इस्तिकामत के बाद अल्लाह करीम फरमाते हैं चौथा दर्जा जो था रब्बतना अला कुलूबिहिम, कि मैं अल्लाह ने उनके दिलों के ऊपर साबित कदमी की मोहर मार दी। अब उनके वजूद के टुकड़े टुकड़े तो हो सकते हैं, रेजा रेजा तो हो सकते हैं, जिनके ऊपर मैं अल्लाह रब्बे जुल जलाल की रब्तुल कल्ब की मोहर लग जाती है, साबित कदमी मिल जाती है, वो कभी ईमान को छोड़ सकते, वतन छोड़ सकते हैं, घर छोड़ सकते हैं, अकराबाद छोड़ सकते हैं, बीवी बच्चे छोड़ सकते हैं, वतन छोड़ सकते हैं, लेकिन वो कभी ईमान को छोड़ने के लिए तैयार, चाहे मुकाबला अवामुन्नास के साथ है, चाहे मुकाबला वडेरू के साथ है, चाहे मुकाबला उनका चौधरी के साथ, वज़रा के साथ, हत्ता के बादशाह के साथ भी अगर उनकी टक्कर आ जाए तो साबित कदमी और रब्तुल कल्ब का दर्जा मिलने के बाद वो बादशाह के सामने भी हक बात कहने से इनकारी
نہیں ہو سکتے، حق کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ بادشاہ کو بھی دو ٹوک اعلان میں ایسے ہی جواب دے دیتے ہیں جس طرح اصحاب کہف نے جواب دی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اصحاب کہف نے کیا کہا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہدایت استقامت کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر مہر